नमस्कार। जैसे ही आपके पास में एडुविटी के थ्रू मेल आता है यूज़र नेम पासवर्ड का, उसमें आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके पास में डैशबोर्ड खुल के आएगा, जिस डैशबोर्ड पे आप रीडायरेक्ट हो जाएँगे। आपके पास में ऐसा डैशबोर्ड खुला आया जिसमें सारी जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे डाली गई है। जैसे स्कूल के अंदर 46 एडमिन है, 183 फैकल्टीज़ है, 3415 स्टूडेंट्स है। बर्थडे दिस वीक, इस इसका मतलब ये होता है कि ये वीक के अंदर जितने भी बर्थडेज आने वाले हैं बच्चों के, उनका यहाँ पे लिस्ट आएगी। ऊपर सेंड विशेस का बटन आएगा जिससे आप बच्चों को बर्थडे विशेस भेज सकते हैं। आज के दिन में जितने भी एब्सेंट स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। अगर आने वाले दिनों में स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है या सेमिनार होने वाला है, वो सेमिनार आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बुक्स रिटर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोई भी मान लो बुक ली हुई है, उसकी रिटर्न डेट पास आस-पास में है, तो आप यहाँ पे बुक्स टू रिटर्न में डाल सकते हैं। पीटीएम्स में अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, जो मीटिंग्स आपने डाली होगी, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। टास्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो टास्क फैकल्टी ने बच्चे के लिए बनाया है या प्रिंसिपल ने फैकल्टी के लिए बनाया है, वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी। उसके बाद में आता है नोट्स। नोट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी नोट अगर आपने बच्चों को दी हुई है, तो उसकी आप डिटेल यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद में आता है हमारा मॉड्यूल कैलेंडर। कैलेंडर जो होता है वो एक शेयरिंग कैलेंडर होता है, जिससे पता चलता है कि ये फैकल्टी कब कितने बजे अवेलेबल है और कब कितने बजे कौन सी क्लास में रहेगा। उसके बाद में आता है एकेडमिक। एकेडमिक में हमने सबसे पहला पोर्शन दिया है लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक स्कूल है तो आपको एक लोकेशन बनानी है, अगर आपकी दो स्कूल है तो दो लोकेशन बनानी है, अगर आपकी चार स्कूल है तो चार लोकेशन बनानी है। हर एक स्क्रीन के ऊपर आपको हेल्प पीडीएफ और हेल्प वीडियो का बटन मिलेगा, जिससे ये आपको हेल्प करेगा कि आपको ये कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिट करना है और कैसे डिलीट करना है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको हेल्प वीडियो के अंदर बताई जाएगी। सेम प्रोसेस आपकी हेल्प पीडीएफ के अंदर है, जिसके अंदर आपकी पूरी पीडीएफ जो होगी वो लोड होगी और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फीचर्स बताया जाएगा। जैसे प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे कोड डालना है, आप ऐसे डिलीट कर सकते हो, आप ऐसे एडिट कर सकते हो। उसके बाद में आता है बोर्ड्स। बोर्ड्स में ये होता है कि आप अगर एक बोर्ड को पढ़ा रहे हैं सिर्फ आरबीएससी तो आरबीएससी बनाएं, अगर दो बोर्ड को पढ़ा रहे हैं आरबीएससी सीबीएसई तो दो बोर्ड बनाएं। सेम इसमें हेल्प पीडीएफ और हेल्प वीडियो का ऑप्शन दिया गया है। स्कूल्स का ऑप्शन है, जो बच्चे प्रीवियस स्कूल में पढ़ करके आए हैं उन स्कूल्स का डेटा रखने के लिए आप प्रीवियस स्कूल बना सकते हो। कोई मस्ट नहीं है। सेक्शन बनाना है आपको, ये मस्ट है, क्योंकि ए बी सी डी जो भी आपके सेक्शन है, जैसे मॉर्निंग बैच है या स्टार बैच है, कोई भी 15 बच्चों का आपने स्टार बैच बना दिया तो उसका एक अलग सेक्शन बना सकते हो। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। आपकी स्कूल में चलने वाले जितने भी सब्जेक्ट होंगे, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। क्रिएट करने के बाद में आता है क्लासेस। वो जो आपने सेक्शन और सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बेस पे आपको क्लासेस बनानी है। क्लास का नाम, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे और इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन रहेंगे, ये सारे सेक्शन आपको यहाँ पे डाल देने हैं क्लास के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल भी आपका ऐसे क्रिएट होके आ जाएगा, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है फैकल्टी और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में यहाँ से फैकल्टी को सिलेक्ट कर लिया। जो भी फैकल्टी आएगा मैं सेव चेंजेस कर दूंगा तो आपके पास में टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा और टाइम टेबल फैकल्टी को भी दिखेगा। उसके बाद में आते हैं हम सिलेबस पे। ये सिलेबस ऐसा होता है कि जैसे आपको जो क्लास होती है उसके कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर नंबर है, इसका चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का वेटेज क्या है और उसके टीचिंग आवर्स क्या है, आप डाल देंगे। उसके बाद में उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है, जैसे मान लो एक चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक है तो आपको 1, 2 ऐसे अलग-अलग आपको टॉपिक ऐड करते जाना है। जैसे आप ऐड टॉपिक करोगे तो आपके टॉपिक ऐड हो जाएँगे और उसके बाद में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे वो क्रिएट हो जाएँगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्लास 10th के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट है और बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर मैं चैप्टर्स में जाऊँगा तो सबसे पहला चैप्टर आता है मेरे पास में मोल कंसेप्ट, उसके अंदर टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है। टॉपिक 1 कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक 2 अभी आधा है। अगर मान लो आपको टॉपिक 2 भी कंप्लीट करना है, इसका स्टेटस, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से जा करके और इसका स्टेटस कंप्लीटेड कर देंगे तो ये टॉपिक 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक पेरेंट्स, बच्चे और शिक्षक के बीच में एक एंगेजमेंट होगा, जिससे घर वालों को, शिक्षक को और स्कूल स्टाफ को पता चलेगा कि कौन सी क्लास में कितने चैप्टर हो चुके हैं, कितने चैप्टर होने अभी बाकी है। उसके बाद में आते हैं हम स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल का मतलब ये होता है कि आने वाले दिनों में 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में कोई भी एग्जाम होने वाली है, उसके लिए फैकल्टी स्टडी मटेरियल देना चाहता है।
कौन सी क्लास के सेक्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ से पीपीटी, पीडीएफ या वर्ड फाइल सेलेक्ट करके डाल देगा। अगर वीडियो डालना है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग असाइनमेंट में। असाइनमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, प्रैक्टिस शीट हो गई, ऐसे अलग अलग बहुत सारे टाइप के असाइनमेंट आपके हो सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 3 असाइनमेंट टाइप बनाए हुए हैं, क्लास वर्क, होमवर्क और प्रैक्टिस शीट। आप असाइनमेंट बना देंगे तो असाइनमेंट बच्चों के पास पहुंच जाएगा और बच्चे जब सबमिट करेंगे, अगर ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आप व्यू सबमिशन में आकर के सबमिशन चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो इसने मैं मेरे को इसका रिव्यू करना है, तो जो इसने फाइल यहाँ पे डाली होगी मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, चेक करूंगा, इसका स्टेटस सबमिटेड है, इम्प्रॉपर करना है तो मुझे इम्प्रॉपर कर दूंगा, अगर 1 नंबर देना है तो मैं 1 नंबर दे दूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा। तो बच्चों को भी पता चल जाएगा कि मुझे ये असाइनमेंट में 1 नंबर आया। अगर मान लो ऑनलाइन सबमिट नहीं करता है और ऑफलाइन सबमिट करता है, तो मैं यहाँ से असाइनमेंट रिमार्क में जाऊंगा और यहाँ पे लोकेशन, बोर्ड, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके जो स्टूडेंट की लिस्ट आएगी उसमें मैं सबमिट कर सकता हूँ। उसके बाद में आता है ग्रेड्स। ए बी सी डी, ए प्लस, बी प्लस, जो भी ग्रेड होता है अपने ग्रेड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आती है एग्जाम। जो भी आपकी क्लास टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, जो भी आपकी टेस्ट होती है वो टेस्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम बना करके। और आप जैसे एग्जाम बनाएंगे बच्चों के पास पता चल जाएगा कि सर ने हमारे लिए एग्जाम बना दी है जो 5 दिन बाद होने वाली है। उस एग्जाम में आने वाले मार्क्स आप यहाँ पे डाल देंगे और मार्क्स जैसे आप डालेंगे उस टाइम पे पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज चले जाएंगे कि आज जो एग्जाम हुई थी उसके मार्क्स इतने आए हैं। उसके बाद में है एडमिट कार्ड। जो भी एडमिट कार्ड है हाफ ईयरली, ईयरली के लिए यूज होता है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। स्टूडेंट असेसमेंट, ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि जो बच्चा है वो अपग्रेड हो रहा है या डाउनग्रेड हो रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं। पूरा रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन है और रिजल्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी स्कूल के लोगों के साथ में यहाँ से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग यूजर्स में। यूजर में यहाँ पे 6 टाइप के यूजर हैं, प्रिंसिपल, एडमिन, फैकल्टी, स्टूडेंट, ड्राइवर और एजेंट। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बनाना है। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है तो एक बनाए, 2 है तो 2 बनाए, जितनी आपकी इच्छा हो उतने आप प्रिंसिपल बना सकते हैं। उसके बाद में एडमिन स्टाफ या रिसेप्शन जो भी है डिपार्टमेंट वाइज आप बना सकते हैं। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंटल वर्क दिया हुआ है। उसके बाद में आते हैं हम फैकल्टीज में। जो जिसकी फैकल्टी है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वो उसकी फैकल्टी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट आप 2 टाइप से बना सकते हैं, यहाँ पे प्लस का आइकन दिया हुआ है, प्लस के आइकन से भी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि पूरी स्कूल के एक साथ बच्चे डालने हैं, बल्क इंपोर्ट का हमने सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी एक्सेल ला के दे दें। एक्सेल कैसी बनानी है उसके लिए हमने डाउनलोड सैम्पल एक्सेल का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये एक्सेल आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की एक्सेल नजर आएगी। ये एक्सेल आ गई आपके सामने, इस प्रकार की आप एक्सेल जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में ड्राइवर, जो भी आपकी स्कूल बसेस चलाते हैं उन ड्राइवर का डेटा आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में आता है अटेंडेंस। आप मैनुअल अटेंडेंस में जाएंगे, आप बच्चों की अटेंडेंस डाल सकते हैं इसके थ्रू, और जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे उनके मैसेज घर वालों के पास में पहुंच जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई भी एक अटेंडेंस डालता हूं मैं, क्लास 10 सेलेक्ट करूंगा, सेक्शन कैपिटल ए सिलेक्ट करूंगा, सब्जेक्ट मान लो बायोलॉजी है, मुझे कल की अटेंडेंस डालनी है 25 तारीख की, सारे गेट यूज़र करूंगा तो मेरे पास में सारे बच्चे प्रेजेंट आ गए। अब मान लो एक 50 बच्चों का बैच है, 50 बच्चों का सेक्शन है, उसमें से 5 बच्चे एब्सेंट रहेंगे, इसलिए हमने सबको बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट कर रखा है। यहाँ से आप एब्सेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ और सेव कर देंगे तो उस बच्चे की एब्सेंट लग जाएगी, बाकी सबकी प्रेजेंट लगेगी। उसके बाद में आते हैं माई लीव्स। माई लीव्स का मतलब होता है जिनको छुट्टी लेनी है वो यहाँ से लीव अप्लाई कर सकते हैं, और जो उनके ऊपर के लेवल के हैं वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर बच्चे ने लीव डाली है तो क्लास टीचर अप्रूव करेगा, अगर कोई टीचर लीव डालता है तो एडमिन स्टाफ या प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर सकते हैं। एक साल में आने वाले जितने भी हॉलीडेज है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सिस्टम को पता रहेगा कि ये इतने दिन हॉलीडेज है। आप ऑनलाइन फीस यहाँ से ले सकते हैं जिसमें आपको डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं, फीस क्रिएट से कर सकते हैं, और जैसे उनका पेमेंट होता है तो उनकी रिसिप्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद टैब दिया हमने ट्रांजैक्शन, इनकम और एक्सपेंसेस। फीस के अलावा अगर आपकी कोई इनकम होती है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपेंसेस जो आपके टोटल खर्चे होते हैं वो आप डाल सकते हैं, जिससे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन जाएगी जो आप सीए को दे देंगे तो आपकी ऑडिट हो जाएगी। इसके लिए आपको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटीज में अलग अलग टाइप की स्कूल में एक्टिविटी होती है, जैसे सेमिनार, वर्कशॉप हो गया,
या फिर स्पोर्ट वीक हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, वो फंक्शन एक्टिविटीज़ आप यहाँ से बना सकते हैं, और जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी जनरेट करके दे सकते हैं। सर्टिफिकेट सेक्शन में से पीटीएम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी मॉड्यूल है जो पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आप बुक्स डाल के बुक बच्चों को इशू कर सकते हैं और वापस रिटर्न कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया, फैकल्टी जो है बच्चे के लिए टास्क बना सकता है, प्रिंसिपल जो होता है वो फैकल्टी के लिए टास्क बना सकता है। इस तरीके से आपका टास्क मैनेजमेंट पूरा का पूरा काम करेगा। अगर आपके पास में लेबोरेटरी है तो ये पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने किया हुआ है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको लेबोरेटरी में काम आएगा, जो भी लैब के मटेरियल है उसका डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके बाद में अदर्स में हमने आईडी कार्ड डाला हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ से आईडी कार्ड जनरेट हो जाएंगे। आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर या फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम से डायरेक्टली प्रिंट कराने के लिए दे सकते हैं। नोट्स, आप बच्चों को नोट दे सकते हैं, उसके बाद में एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंप्लेन कर सकता है, या फिर फैकल्टी बच्चे की कंप्लेन कर सकता है, बच्चा फैकल्टी की कंप्लेन कर सकता है। ऑनलाइन मीटिंग्स का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, जिसमें ये आप यूज़ कर सकते हो लाइव क्लासेस के लिए, या फिर एग्जाम टाइम पे अगर कोई बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है तो आप यहाँ से मीटिंग क्रिएट कर सकते हो। पूरा हॉस्टल मैनेजमेंट है, आप बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल और रूम असाइन कर सकते हो। नोटिस बोर्ड, जो अपने मैन्युअली नोटिस बोर्ड पे जो चीज़ें लगाते हैं स्कूल के बाहर, वो नोटिस बोर्ड आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। स्कूल में कितने विजिटर मिलने आए हैं आपसे, उनका लॉग यहाँ पे रख सकते हो। ऑडिट लॉग हमने एज ए प्रूफ दिया हुआ है कि मान लो कोई बच्चा बोलता है कि मैंने असाइनमेंट देखा ही नहीं है, तो आप यहाँ से उसका यूज़र टाइप सेलेक्ट कीजिए कि भाई स्टूडेंट है, उसके बाद में उस स्टूडेंट का नाम देखिए। नाम देखने के बाद में आप चेक कीजिए कि असाइनमेंट में गया है या नहीं गया है। असाइनमेंट में गया है तो उसका आपको यहाँ पे लॉग मिल जाएगा, तो आप उसको दिखा सकते हैं भाई तूने असाइनमेंट देख लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद में हम लोग आते हैं ओपिनियन पोल पे। जैसे मान लो कोई भी आप नया काम करना चाह रहे हो, उसके लिए स्कूल का ओपिनियन लेना, तो आप यहाँ से ले सकते हो, और बच्चे जो होते हैं वो फैकल्टी का फीडबैक दे सकते हैं फीडबैक सेक्शन में जा करके। सबसे लास्ट आता है रिपोर्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। जो भी आपने अटेंडेंस ली है, उस अटेंडेंस की रिपोर्ट आपको पेरेंट्स तक पहुंचानी है। तो आजकल सभी पेरेंट्स के जो होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू उनकी अटेंडेंस जो है वो भेज सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक अटेंडेंस आपके सामने एक रिपोर्ट इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड करता हूँ, जो कितनी अट्रैक्टिव रहेगी, और पेरेंट्स को जो है पूरा बाकायदा पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो इतने दिनों में से कितनी बार स्कूल गया है, कितने परसेंट उसकी अटेंडेंस है, और कब कब वो नहीं गया है। ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैंने 1 जुलाई से लगा करके और 7 जुलाई तक की रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ मैं, एक वीक की अटेंडेंस। ये मैंने डाउनलोड इमेज फॉर्मेट में किया, तो ये बैकएंड में जाएगा, जिस जिस दिन पे अटेंडेंस हुई है उस अटेंडेंस को निकालेगा और आपके सामने एक इमेज लाके डाउनलोड करेगा, जो इमेज आपकी इस फॉर्मेट में रहेगी। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बच्चा है, उसकी 33% अटेंडेंस है, क्यों है, 2 ही बार प्रेजेंट है, उसके बाद 2 बार एब्सेंट है, और 2 बार ऑन लीव है। ये एक ऐसा पूरा का पूरा इमेज आपके सामने डाउनलोड होकर जाएगा। इसके ऊपर स्कूल का लोगो आपका रहेगा। ऐसे ही सर असाइनमेंट की वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है, ऐसे ही असाइनमेंट की पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है, एग्जाम के मार्क्स की रिपोर्ट होती है। अब मान लो कोई पेरेंट्स आपके पास में स्कूल में मिलने आते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आज दिन तक अपने जो है वो हर एक चीज़ मुख जबानी बताते आए हैं कि जी सर आपका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, या बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो बोलते हैं सर आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। अब अपने अगर उसी बच्चे की रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट करके दिखाएंगे, तो ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगेगा, और पेरेंट्स को भी भरोसा आएगा कि नहीं, जो स्कूल वाले हैं वो हमारे बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं एक जुलाई का जून करंट पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, प्रीवियस पीरियड में जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, मैं जून और जुलाई के बीच में कंपेयर करता हूँ कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने अप्लाई किया, ये पूरी की पूरी बच्चे की रिपोर्ट निकल के आ गई कि 82 रैंक है उसकी 675 में से। क्यों है? क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स में अटेंडेंस इतनी है, प्रेजेंट 10 बार था, 1 बार एब्सेंट था, होमवर्क इसका ये है। अब जो टेस्ट लिए उनमें से 25 में से 24 मार्क्स आए हैं, दूसरे टेस्ट में से 24 में से 18 मार्क्स आए हैं। सेम फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस और इंग्लिश। अब कौन कौन से दिन पे इसने सबमिट होमवर्क नहीं किया है, कौन कौन सा होमवर्क है जिसका उसने सबमिट नहीं किया, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे है।
कौन कौन से दिन पे वो एब्सेंट है, तो उसकी लिस्ट यहाँ पे है। इस तरह की पूरी रिपोर्ट हमारे पास में जनरेट आती है। एक तरह से बच्चे की पूरी कुंडली यहाँ पे खुल जाती है, जिससे जो अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे तो पेरेंट्स को वाकई लगेगा कि नहीं, हमारे बच्चे में कुछ प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है, और ये स्कूल हमारे ऊपर काफ़ी काम कर रही है हमारे बच्चे पे। रिपोर्ट रिपोर्ट में फीस की रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि भाई आपने कितनी कितने लोगों की फीस ले ली है, कितनी पेंडिंग है और कितनी आपके पास में आने वाली है। ये चीज़ आपको फीस रिपोर्ट के अंदर मिलेगी। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, एब्सेंट के मैसेज घर वालों के पास में जाएंगे, मार्क्स जो भी क्रिएट होंगे उसके जो भी मैसेज है वो घर वालों के पास में जाएंगे। अगर आपका कोई और भी सवाल होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।